नमस्ते, हिमांशु कुमार नाम है मेरा और इस वीडियो में हम ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के राइट इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस कंपनी का राइट इशू 24 जनवरी से ओपन होने जा रहा है, 6 फरवरी तक ओपन रहेगा। तो क्या हमें इस कंपनी के राइट इशू में अप्लाई करना है? अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किससे अप्लाई करना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस कंपनी की डिटेल्स और फिर राइट इशू को समझा देता हूँ, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड हम सभी जानते हैं कि ये टेक्सटाइल के सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक और पेनी स्टॉक की दुनिया में काफी नाम कमाया है स्टॉक ने, और पैसा भी कमा के दिया है लोगों को। और अभी एक शानदार मौका इसमें मिलने जा रहा है राइट इशू के तहत पैसा बनाने का। देखिए, राइट इशू होता क्या है, इसमें दरअसल कंपनी को जो पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी राइट इशू लेके आती है। हालांकि पैसों की जरूरत होती है तो आईपीओ लेकर आती है, लेकिन आईपीओ तो सिर्फ एक ही बार आता है। इसके बाद जब पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी राइट इशू लेके आती है। इसमें कंपनी जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे कहती है मैं आपको मार्केट भाव से कम प्राइस पे कुछ शेयर्स दे रही हूँ, एक्स्ट्रा शेयर्स। इसी को आरई शेयर्स कहते हैं, जो एक्स्ट्रा शेयर्स देती है कंपनी। तो ये आरई शेयर्स का जो भाव होता है मार्केट भाव से कम प्राइस पे अवेलेबल होता है। तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स को जब मार्केट भाव से कम प्राइस पे आरई शेयर्स मिल जाते हैं तो लोग इसमें अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करते हैं तो उनका जो एवरेजिंग प्राइस होता है कम हो जाता है। नहीं समझे तो मैं एक बार आसान भाषा में बता देता हूँ। वर्तमान में जो ग्लोब टेक्सटाइल्स कंपनी है, इसके एक शेयर का प्राइस देखेंगे तो 4.5 रुपए के आसपास चल रहा है। जबकि जो कंपनी आरई शेयर्स लेकर आई है अभी, यानी कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलेगा उसका भाव रखा गया है 3 रुपए। अब देखिए, ये जो आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिले होंगे। अब उसको जब आप अप्लाई करेंगे 3 रुपए के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एवरेजिंग प्राइस है ग्लोब टेक्सटाइल्स में कम हो जाएगा, क्योंकि आपने ग्लोब टेक्सटाइल्स कंपनी के शेयर्स जाहिर सी बात है 5 रुपए से ऊपर ही बाई किया होगा। और अगर 3 रुपए के हिसाब से फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपका एवरेजिंग प्राइस तो कुछ तो कम हो जाएगा। अब ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है जिसके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स हैं। जो लोग नया इसमें आर शेयर्स को बाई करके अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा ये महंगा पड़ जाता है, या कहें कि ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। ये विशेष रूप से उनके लिए फायदेमंद होता है जिसके पास पहले से शेयर्स हैं। कितने पहले से? तो यहाँ पे देखिए, जब भी राइट इशू आता है तो उसके लिए एक रिकॉर्ड डेट रखा जाता है। यहाँ पे रिकॉर्ड डेट था 17 जनवरी, यानी कि जो लोग 17 जनवरी के पहले ग्लोब टेक्सटाइल्स कंपनी में शेयर्स बाई किए होंगे सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल होंगे इस कंपनी के राइट इशू में अप्लाई करने के लिए, यानी उनको ही एक्स्ट्रा शेयर्स यानी कि आर शेयर्स मिला होगा। अब समझिए, मैंने भी क्या किया था, 17 जनवरी के पहले इस कंपनी के 4 शेयर्स बाई किए थे। ये शेयर सिर्फ मैंने आपको दिखाने, समझाने, सिखाने के लिए बाई किए हैं। तो मुझे इसके बदले 2 एक्स्ट्रा शेयर्स यानी कि 2 आर शेयर्स मिले हैं, क्योंकि इसके लिए रेशियो रखा जाता है, इंटाइटलमेंट कहते हैं। एक राइट इशू मिलेगा, एक मतलब इक्विटी आर शेयर्स मिलेगा 2 फुल्ली पेड शेयर्स के लिए, यानी कि अगर आपने 2 शेयर्स बाई किए हैं तो आपको एक आर शेयर्स मिलेगा। इसलिए मैंने 4 शेयर्स बाई किए ताकि मुझको 2 आर शेयर्स मिल सके। अब मुझको 2 आर शेयर्स मिले हैं, इसमें से मैं एक को क्या करूंगा, बेच दूंगा। और एक के लिए सिर्फ इसमें मैं अप्लाई करूंगा, और अप्लाई कैसे करते हैं यह भी बताऊंगा। हालांकि अप्लाई तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि इशू अभी ओपन होगा 24 जनवरी से, तो मैं अप्लाई बाद में करूंगा। फिलहाल आपको प्रोसेस बताओ समझा रहा हूँ। अब समझिए, ये जो राइट इशू होता है क्यों लाती हैं कंपनियां, ये मैंने बता दिया। पैसों की जरूरत होती है इसलिए लेकर आती हैं, पैसा अपने कंपनी शेयर होल्डर से उठाती है। इशू ओपन होने जा रहा है 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक, इसी के बीच में अप्लाई करना होगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर नहीं अप्लाई करना चाहता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखेंगे रिनाउंसिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट्स का एक डेट लिखा है 31 जनवरी। इसके पहले जो आर शेयर्स मिला उसको बेच देगा। तो मान लीजिए यदि आपके पास 2 आर शेयर्स हैं या 10 आर शेयर्स हैं, जितने भी आर शेयर्स यानी कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले हैं अगर बेच देंगे तो 3 रुपए प्रति शेयर्स के हिसाब से आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इस कंपनी ने जो आर शेयर्स के प्राइस रखे हैं 3 रुपए रखे हैं। तो अगर अप्लाई नहीं करना है तो 31 जनवरी के पहले इस आर शेयर्स को बेच दीजिएगा, आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको अलग से मिला है, एक्स्ट्रा मिला, आपको इसके लिए कुछ देना नहीं पड़ा। आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं इसलिए आपको ये आर शेयर्स मिला है। हाँ, लेकिन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 फरवरी तक इसको अप्लाई कर दीजिएगा और बेचिएगा मत। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास इस कंपनी के 4 शेयर्स हैं, तो उसमें उसके बदले मुझको 2 आर शेयर्स मिले हैं, उसमें से मैं एक शेयर्स को 31 जनवरी के पहले तक बेच दूंगा। और बाकी जो एक शेयर्स बचेगा सिर्फ उसी को मैं अप्लाई करूंगा। तो जब अप्लाई करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं। अभी के लिए समझिए, इस राइट इशू के जरिए कंपनी जो पैसा उठाने जा रही है, इशू साइज जितना है यहाँ देख सकते हैं, अमाउंट है 45 करोड़ के आसपास, यानी कि इतना शेयर्स कंपनी मार्केट में उतारेगी और इतना रुपया मार्केट से उठाएगी, इतना शेयर्स बेच के 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए, जैसे आईपीओ का लिस्टिंग होता है सेम उसी तरीके से इसकी भी लिस्टिंग होती है। यहाँ पे देखेंगे तो रिकॉर्ड डेट है 17 जनवरी, डीमेट में अलॉट हो जाएगा 12 फरवरी तक और क्रेडिट हो जाएगा 14 फरवरी तक, और इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 17 फरवरी तक। ये पूरा प्रोसेस होता है।
इस बीच में मेन सवाल आता है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए देखिए वैसे तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आसबा का ऑप्शन आता है आपके एप्लीकेशन में, जो भी बैंक का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें इस आसबा के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आईपीओ और जितने भी राइट इशू ओपन होते हैं उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नहीं समझ में आए तो यूट्यूब पर वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल ग्लोब टेक्सटाइल्स के राइट इशू से संबंधित मन में कुछ अन्य सवाल हैं तो फिलहाल कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ मैं अपना नंबर देता हूँ, वहाँ से मुझसे जुड़कर पर्सनली बातें कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत चीज़ें हैं जो मैं आगे और भी इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, बताऊँगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।